हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि इस वक्त आपके पर्सन नेगेटिव दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है गाइस कि जो उनकी लाइफ में ग्रोथ था और जिस तरह वो अपने काम पर ध्यान दे पा रहे थे, चीज़ों पर फोकस कर रहे थे, वैसा अभी नहीं है। अभी ये चाहते हैं कि पहले की तरह ही अपने काम पर ध्यान दें, अपनी लाइफ को पहले की तरह बनाकर रखें, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पा रहा है, वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और ये भी चाहते रहे हैं कि आपसे मूव ऑन करें और अपनी लाइफ में बिजी हो जाएं, अपनी लाइफ को अच्छा बना लें और अपनी लाइफ में मतलब ये ग्रो कर सकें। अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे और इनको ये लगता था कि आपसे मूव ऑन कर लेना ही सही है। ये अपने सेल्फ ग्रोथ में बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे अगर, तो अभी ऐसा भी नहीं कर पा रहे हैं। अभी अपनी सेल्फ ग्रोथ पर भी ये ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और ऐसा लगता है कि किसी सिचुएशन में ये इंसान स्टक है। ऐसा हो सकता है गाइस कि किसी ने आपके पर्सन को कंट्रोल करके रखा हुआ है, या फिर ये इंसान खुद ही अपनी लाइफ को सही नहीं कर पा रहा है, ये भी हो सकता है। इनका भी हाल ऐसा है गाइस, ना वो खुद के लिए कुछ कर पा रहे हैं और ना ही इस रिश्ते के लिए वो कुछ कर पा रहे हैं। पास्ट में ऐसा था गाइस, जब भी आप अपने पर्सन को उनकी गलती बताते या कुछ गलत उनसे हो रहा है और उन्हें मना करते, रोकते टोकते थे, तो ये उन्हें बुरा लगता था। उन्हें लगता था कि आपकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। आप हर चीज़ में ऐसा है कि उनको रोकते हो, टोकते हो, उनको अपनी मनमानी नहीं करने देते, ये उन्हें लगता था। तो ये उन्हें लगता था कि वो आपकी वजह से बंधे हुए हैं, आपकी वजह से वो परेशान हो रहे हैं। तब उन्हें ये लगता था कि आपसे अलग हो जाना ही सही है और अपनी मन मर्जी से वो सब कुछ कर पाएंगे, अपनी मर्जी से वो अपनी लाइफ को जी पाएंगे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा। और ये सोचकर ही उन्होंने आपसे अलग हो जाने का भी फैसला कर लिया। उन्हें बोझ सा लगने लगा था ये रिलेशनशिप। लेकिन अब आपसे अलग होने के बावजूद भी तो वो इंसान अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहा है, कुछ भी उनके साथ सही नहीं चल रहा है। और ऐसा भी है गाइस कि ये इंसान अपनी फैमिली के दबाव में है, इस वजह से भी इन्होंने आपसे अलग होने का फैसला किया। एक तो आपकी बातें इन्हें बुरी लगती थी, उन्हें लगता था कि आप हमेशा रोकते टोकते हो, उनकी मर्जी से उन्हें जीने नहीं दे रहे, और दूसरी तरफ इनकी फैमिली का भी प्रेशर इन पर रहा है और इन पर जिम्मेदारियां भी बढ़ गई। इस वजह से भी इन्होंने आपसे दूर हो जाने का फैसला किया और ये रिश्ता ख़त्म हुआ और ये आपसे दूरियां बढ़ाने लगे, आपको इग्नोर करने लगे और अपनी लाइफ में बिजी होने लगे। तो ये सब देखकर आपको भी बुरा लगता था कि वो इंसान आपको समय नहीं दे रहा या अब आपकी तरफ पहले की तरह ध्यान नहीं देता, और इसके बाद ही दूरियां बढ़ी हैं। और फिर समय ये आया कि आप दोनों को अलग होना पड़ा है किसी न किसी वजह से। आपके पर्सन को ये भी लगता था गाइस कि आपसे अलग होने के बाद वो अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जी पाएंगे, वो ग्रो कर पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी भी वो इंसान उलझन में है, परेशान है और नेगेटिव भी हैं और टफ सिचुएशन से आपके पर्सन गुजर रहे हैं और किसी बात को लेकर आपके पर्सन यहाँ पर कंफ्यूज भी दिखाई देते हैं। हाँ, तो ये कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि इनकी ज़रूरत अब आपको नहीं है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट दिखाई देते हैं। आप अब ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है, आप अकेले भी खुश रह रहे हैं। और ऐसा है कि आप सेल्फ लव सीख चुके हैं, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं बजाय लोगों की तरफ ध्यान देने के या उस इंसान की तरफ ध्यान देने के। और ऐसा है कि आपको अब किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती। एक टाइम पे आपका ऐसा था कि उस इंसान के बिना आप रह ही नहीं पा रहे थे, आपको लगता था कि आपकी लाइफ कुछ है ही नहीं उनके बिना। लेकिन अब ऐसा हो गया कि आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, आप अकेले में ही खुश हैं, अपने काम में ही बिजी हैं। तो ये सब वो इंसान देख रहे हैं, तो उन्हें यही लगता है कि अब शायद आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से भी वो कंफ्यूज हैं कि वो क्या करें, आपसे बात करें, आपकी तरफ बढ़ें या नहीं। तो इनको ये लग रहा है कि अब इस इंसान को तो मेरी ज़रूरत है नहीं, तो क्या ये मेरे साथ एक नई शुरुआत करेगा
क्या ये मुझे अपनी लाइफ में वापस आने देगा? तो इन सब को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और यही वजह है कि वो कंफ्यूज हैं। तो इस वक्त की एनर्जी तो यही है गाइस कि वो डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, लेकिन यही सोच रहे हैं न्यू बिगनिंग करने के लिए। और देखिए कुछ लोगों के साथ ऐसा भी है कि फैमिली की वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा है। आप हो सकता है हस्बैंड वाइफ हैं और फिर भी अभी अलग रह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपकी फैमिली की वजह से प्रॉब्लम आई है, ऐसा भी है। आपके पर्सन ने आपका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया गाइस, आपको वो गलत समझते रहे और उनको लगता था कि उनकी फैमिली जो कह रही है वही सही है। तो यहाँ पर फैमिली की वजह से भी आप दोनों के बीच दूरियां आई और आप दोनों को अलग होना पड़ा है। क्योंकि आपके पर्सन ऐसे इंसान है गाइस जो आपकी सुनने के बजाय लोगों की ज़्यादा सुनते हैं। दूसरे लोगों की बातें उन्हें सही लगती है और आप उन्हें समझाने की भी कोशिश करते तो वो इंसान सुनने को तैयार नहीं होते थे। उनको लगता था कि आप ऐसे ही बोलते रहते हो और इस वजह से ये रिश्ता ख़राब हो गया। और ये भी था गाइस कि ये इंसान आपकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे थे। जिम्मेदारियों से भी ये इंसान भाग रहा था, ऐसा भी है। लेकिन अभी ऐसा है गाइस कि जो भी आप लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, जो भी परेशानियां रही हैं, जो भी लड़ाई झगड़े रहे हैं, उन सबको ये इंसान ख़त्म करना चाहता है और आपसे बात करके सब सारी चीज़ों को, जो भी परेशानियां रहीं, जो भी आप क्लैरिटी चाहते थे, वो भी वो देना चाहते हैं और सब कुछ वो सुलझाना चाहते हैं क्योंकि वो अब समझ चुके हैं कि आपका उनकी लाइफ में होना ज़रूरी है। पहले तो उन्होंने दूसरों की बातों में ज़्यादा ध्यान दिया, आपकी बात वो सुनते नहीं थे, आपकी ज़िम्मेदारी वो लेना नहीं चाहते थे, दूर भाग रहे थे। लेकिन अब वो इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और आपकी ज़िम्मेदारी अब वो लेना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में रहें। देखिए इनकी लाइफ में भी अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा नहीं कि उस इंसान के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, परेशानी में वो भी इंसान घिरा हुआ है। परिवार की वजह से और भी काम की वजह से भी इनको परेशानियां हैं, इनके काम में भी दिक्कत है क्योंकि कुछ इनका सही नहीं चल रहा है अभी। तो ये इंसान अब उस पर सब में से निकलना चाहते हैं। जो भी परेशानियां इनके साथ हैं उनसे वो निकल कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं एक अच्छी लाइफ वो भी जिए। क्योंकि बहुत समय से इंसान दूसरों को खुश करने में लगा हुआ है। जो भी इनके फैमिली हो सकती है, इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं, तो दूसरों को खुश करने में इंसान लगा रहा, दूसरों की जिम्मेदारियां उठाता रहा और अपने बारे में इन्होंने सोचा भी नहीं। इनकी खुशी किस चीज़ में है ये उस पर ध्यान नहीं देते थे। उन लोगों को किस तरह खुश रखना है इनका ध्यान उसी पर होता था। लेकिन अब ये इंसान करते करते थक चुका है और अब इसको लगता है कि इसको अपने लिए भी जीना चाहिए, इसको अपनी खुशी का भी ध्यान रखना चाहिए और इन सब से वो निकल कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये भी है। क्योंकि अब उन्हें लगता है कि ये टाइम ही सही है, ये सही समय है आपकी तरफ बढ़ने के लिए। लेकिन फिर वही बात आती है कि इंसान कंफ्यूज भी है क्योंकि इनको लगता है कि अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है क्योंकि अब आप अपनी तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे, अब आप अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करते, कोई पहल नहीं करते इस रिश्ते को बचाने के लिए या इनसे किसी भी तरह बातचीत करने के लिए। अब आप कोई भी कोशिश नहीं करना चाहते, आपने सब कुछ करके देख लिया, आप परेशान हो गए। अब आप अपने आप में बिजी रहते हैं, अपने आप से आप प्यार करना सीख चुके हैं। अब आपको लगता है कि आप अकेले ही ठीक हैं। तो इनको अब ये लगने लगा है कि शायद अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। और आपके पर्सन गाइस जो भी आपको तकलीफ़ उन्होंने दी, आपको हर्ट किया है, आप उनकी वजह से परेशान हुए हैं, तो इसके लिए अब वो आपको सॉरी भी कहना चाहते हैं और आपको वो फील कराना चाहते हैं कि वो गिल्टी हैं, जो भी उनसे गलतियां हुई उसके लिए उन्हें भी पछतावा है, ये अब वो आपको बताना चाहते हैं। और ऐसा भी है गाइस कि वो इंसान भले ही उन्हें लगता है कि अब शायद आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो चाहते हैं एक कोशिश करना, एक बार वो और प्रयास करना चाहते हैं जिससे सब कुछ सही होता है तो अगर हो जाए। अभी आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं इस बारे में कि जो समय उन्होंने आपके साथ बिताया था वही समय वो फिर से बिता पाएँ। जो भी आप दोनों के बीच परेशानियाँ आई ये सब दूर हों और जो अच्छा टाइम आपने बिताया था एक दूसरे के साथ उन सबको बहुत ज़्यादा वो इंसान याद कर रहे हैं। तो इस वजह से ऐसा है गाइस कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और देखिए इसी वजह से आप भी उन्हें नहीं भूल पाते हैं। वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं और वो भी ऐसा नहीं है कि जो लड़ाई झगड़े हुए उन सब के बारे में वो सोचते हैं, नहीं।
वो अच्छी अच्छी बातें याद करते हैं, जो कुछ अच्छा आप दोनों के बीच चला, जो समय आपने साथ में बहुत अच्छी तरह से बिताया, उसको वो बहुत ज़्यादा याद करते हैं और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस वजह से आप भी उनको मिस करते हैं, आप ना चाहते हुए भी उस इंसान को याद करते हैं। उसकी वजह यही है कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और देखिए, आपके पर्सन पर अगर किसी का इन्फ्लुएंस था, कोई उन पर दबाव बनाता था आपसे दूर होने के लिए, या कोई उन्हें आपके खिलाफ भड़काता था, ये उनकी मदर भी हो सकती है, तो वो सब को अभी आपके पर्सन छोड़कर, उन सब को भूलकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अभी किसी की बातों में भी वो इंसान नहीं आ रहा, या किसी की बातें भी वो इंसान नहीं सुन रहा। और पास में ऐसा भी था गाइस, आपके पर्सन ने दूसरों की सुनी तो बहुत सारी गलतफहमियां भी थी। आपको वो सही नहीं समझते थे, और जो भी उनसे कुछ कहता वो तो उन्हें लगता था कि वही सही है। लेकिन अब ये सब खत्म होता हुआ नजर आता है। अब आपके पर्सन समझ चुके हैं कि लोगों लोगों की वजह से आपका रिश्ता खराब हो रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं आपके बीच जो आप दोनों को अलग करना चाहते हैं। तो उन लोगों को भी अब आपके पर्सन समझ चुके हैं, इसी वजह से अब वो किसी की नहीं सुन रहे। उन्होंने मन बना लिया कि अब किसी की नहीं सुनना है, सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग से काम लेना है और उनको आपकी तरफ बढ़ना है। आप लोगों को गाइस पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने हैं कि आपका रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छा चल रहा है, सब कुछ सही है और आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसे अफर्मेशंस आपको बोलने हैं और आपको पॉजिटिव ही रहना है, क्योंकि देखिए वो इंसान अभी आपको लेकर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और वो ये भी सोच चुके हैं कि आप उन्हें अपनी लाइफ में आने दें या ना दें, लेकिन वो अपनी तरफ से एक कोशिश और करना चाहते हैं सब कुछ ठीक करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं उस इंसान को अपनी लाइफ में वापस लाना, तो आपको पॉजिटिव रहना होगा और पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने होंगे। और आप अपने पर्सन को लव वाइब्रेशन भी सेंड कीजिए तो अच्छा होगा। और देखिए, आप अपने पर्सन को हीलिंग भी सेंड कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पर्सन थोड़ा डरे हुए भी हैं। डर अब थर्ड पार्टी का नहीं है, पहले तो वो थर्ड पार्टी से ही डरते थे, इस वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे। अब इस इंसान को डर आपका है कि पता नहीं आपका क्या रिएक्शन होगा, पता नहीं अब आप क्या कहेंगे, अब आप उनको एक मौका और देंगे भी या नहीं, तो डर अब आपका है। क्योंकि वो इंसान तो देखिए आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, सब कुछ ठीक करना चाहता है, पर डरता भी है कि अब बहुत टाइम हो चुका और उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट भी किया, तो शायद अब आप उनको अपनी लाइफ में आने नहीं दोगे, ऐसा सब उन्हें लगता है। तो इस बात का अब उन्हें डर है, थर्ड पार्टी से अब वो नहीं डर रहे। तो आपको हीलिंग सेंड करनी है उस इंसान को, आप अपने पर्सन को हीलिंग सेंड कीजिए, तो देखिए आपको भी सब कुछ सही होता हुआ नज़र आएगा। और आप इनको लव वाइब्रेशन सेंड करेंगे, हीलिंग सेंड करेंगे, तो क्या होगा, ये फिर कॉन्फिडेंट होंगे, जो डर है इनके मन से निकलेगा, तो ये आसानी से आपकी तरफ बढ़ पाएंगे और खुलकर आपसे सारी बातें करेंगे। ऐसा नहीं कि अपनी फीलिंग को अब वो हाइड करेंगे या आपसे बातें छुपाएंगे, ऐसा वो नहीं करेंगे। तो आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए तो सब कुछ सही हो सकता है। और देखिए, अगर आपके पर्सन आपको छोड़कर गए थे तो वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपकी तरफ बढ़ने के लिए, ऐसा तो कुछ है नहीं कि अब वो नहीं आना चाहते। लेकिन अगर आप उन्हें छोड़कर गए थे, किसी भी वजह से आप उनसे अलग हुए थे, तो अब आपके लिए ये मैसेज है कि आप एक कोशिश कर सकते हैं, अब आप प्रयास कर सकते हैं। अब वो आपके पर्सन ऐसे हैं जो आपकी बात मानेंगे। तो अगर आप उनसे खुद अलग हुए थे तो अब आपके लिए समय सही है, आप अब प्रयास कर सकते हैं सब कुछ सही करने के लिए, अगर आप चाहते हैं तो। और अगर आपने बहुत सारी कोशिश की, वो पर्सन खुद आपसे अलग हुए थे और आपकी इंसल्ट उन्होंने की है, आपकी वैल्यू को वो नहीं समझ रहे थे, और आपने बहुत प्रयास किया लेकिन फिर भी कुछ सही नहीं कर पाए, तो अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो इंसान खुद आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपके लिए वो एक्शन लेंगे। लेकिन अगर आप उनसे खुद अलग हुए हैं और उस इंसान की कोई गलती नहीं थी, हाँ भले ही उनकी लाइफ में हो सकता है कोई थर्ड पार्टी आ गई, या उनका कुछ भी उनके साथ प्रॉब्लम रही होगी, या वो अपने काम में बिजी हो गए और आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे थे और आप नाराज़गी में उनसे अलग हुए, तो अब आपको कोशिश करनी चाहिए, अभी ये सही समय है। और अब आपके पर्सन आपकी बात भी सुनेंगे और आपको अपनी लाइफ में वो वापस लाना तो खुद ही चाहते हैं, लेकिन कोशिश आपको ही करनी होगी अगर आप खुद अलग हुए थे तो समझ गए गाइस, आपके पर्सन की इस वक्त की यही एनर्जी है।
और आपको क्या करना है, आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।